नमस्कार, मैं हूं आपका मेजबान एन बालाजी और आप लोग देख रहे हैं उषा बाला ब्लॉग 2022। इस वक्त जो है मेरे पीछे में जो है वो माधवम गेस्ट हाउस है, जो कि श्रीनिवासम गेस्ट हाउस का ही एक हिस्सा है जो पीछे में दिख रहा है। श्रीनिवासम में नॉन एसी रूम्स है और माधवम में जो है एसी रूम्स है। देखिए पीछे में जो दिख रहा है यही पूरा गेस्ट हाउस है। माधवम गेस्ट हाउस में करीब करीब 150 के आसपास में रूम्स हैं। सभी रूम एसी हैं और इस एसी रूम में भी कई सारे कैटेगरीज हैं जो कि ये सभी माधवम गेस्ट हाउस में स्थित हैं। ये है रिसेप्शन एरिया, जहां पर कि चेक इन चेकआउट फॉर्मेलिटीज को पूरा किया जाता है। जिसका भी रूम पहले से बुक रहता है उन्हीं को यहाँ पर जो है रूम दिया जाता है। यहाँ पर भगवान वेंकटेश्वर और उनकी पत्नी पद्मावती का एक फोटो भी रखा हुआ है। यह है रिसेप्शन एरिया के पास में एंट्री के लिए 2 दरवाजे। कभी कभी रात में इनको बंद भी किया जाता है। यह है लॉबी। काफी कॉमन स्पेस जो है बहुत ज्यादा छोड़ा है इन लोगों ने। और यहाँ पर जो नंबर लिखा हुआ बॉक्स दिख रहा है, ये यहाँ पर सफाई कर्मचारियों के लिए लॉकर दिया हुआ है। इस तरह के जगह जगह पर जो है लॉकर्स दिए हुए हैं जो यहाँ पर काम करते हैं। ये है पानी का भरने का ड्रिंकिंग वाटर, जो कि केवल यहाँ पर रहने वाले लोग के लिए जो यहाँ स्टे करते हैं। हालांकि ये भी बहुत अच्छा पानी है, कहा नहीं आ सकता क्योंकि आरओ वगैरह लगा नहीं है। और ये हमारा रूम 228। इस वक्त 9:30 बजे है। अभी हम लोग आए हुए हैं ब्रेकफास्ट करने के लिए। श्रीनिवासन के मुख्य द्वार के सामने एक छोटा सा झोपड़ी होटल है, उसमें मैंने बोला है अपनी वाइफ को कि इडली लाने के लिए। ये इडली जो है कॉमन बढ़िया रहता है हर जगह। ब्रेकफास्ट करने के बाद में तिरुपति में भगवान कार्तिकेय का टेम्पल है, वही हम लोग का जाने का आज प्लान है। तो ब्रेकफास्ट करते हैं फिर आप लोग से मिलते हैं। सुबह सुबह यहाँ पर बहुत सारे लोग विभिन्न मंदिरों के दर्शन के लिए जाते हैं, इसलिए जो है टैक्सी वाला, ऑटो वाला, टेम्पो वाला, माय ओन कार और बस वाला यहाँ पर टूरिस्ट लोग को लेकर जाने के लिए सभी इंतजार कर रहे हैं अपने अपने कस्टमर के लिए। तिरुपति तिरुमला के होटलों में मैंने एक बात ऑब्जर्व किया है कि यहाँ पर ब्रेकफास्ट दे देंगे, लंच दे देंगे, डिनर दे देंगे, तो पानी नहीं देंगे। यहाँ पर लोग आपको इंसिस्ट करेंगे कि आप खरीद कर पानी पीजिए। ये वाला बात जो है मेरे को डाइजेस्ट नहीं होती। और ना ही इस पर जो है जो टीटीडी का देवस्थानम है या गवर्नमेंट है कोई स्ट्रिक्ट एक्शन ले रही है। ये बहुत पीड़ा देने वाली बात है। कहीं पर भी अगर आप खाना देते हैं तो पानी देना मैंडेटरी हो जाता है, लेकिन पता नहीं यहाँ पर क्यों इस तरह से है कि पानी के बारे में कोई उसको कोई मतलब ही नहीं है, पानी देना भी है। तो ये चीज को आप लोग ध्यान में रखिए। हम लोग का ब्रेकफास्ट हो गया है। यहाँ पर देखिए माधवम गेस्ट हाउस के सामने में बहुत सारा पार्किंग एरिया है और सभी पीला नंबर है। मुझे यह नहीं समझ में आता है कि इतना पीला नंबर यहाँ पर पार्किंग कैसे करता है। इसके बारे में मैंने पिछले बार भी आप लोग को वीडियो में दिखाया था। अब हम लोग जो है निकल पड़े हैं कार्तिकेय स्वामी का मंदिर का दर्शन करने के लिए। భూమిపైకే చేరుకున్నదా లేకుంటే చెక్కి ఉంటారా అచ్చు నీలా శిల్ప సంపద జగత్తు చూడని महत्व नीवेले निनव। कार्तिकेय स्वामी का मंदिर तिरुत्तनी में स्थित है और तिरुत्तनी यहाँ से करीब करीब 68 किलोमीटर दूर है। यहाँ पर आप देखिए फ्लाईओवर्स का पिलर को काफी सुंदर तरीका से सजाया गया है, सनातनी तरीका से, जो देखने में बड़ा ही अच्छा लग रहा है। इस तरह का जो सजाना
मैंने और भी कहीं पर नहीं देखा है। ये बगल में जो फ्लाईओवर दिख रहा है ये NH71 है और इसी में हम लोग आगे चलकर मर्ज करेंगे NH71 में। फिर गया आज दिन का पहला डाइवर्जन। इसका मतलब है कि NH71 पर भी डाइवर्जेंस है और यहाँ पर जो है काम हो रहा है। ब्रेकफास्ट करने के बाद हम लोग निकल पड़े तिरुत्तनी और हम लोग करीब 5-7 किलोमीटर आ गए हैं तिरुपति से बाहर। और यहाँ पर धूप की इंतहा है और फिर भी लोग यहाँ पर देख रहे हैं, सब लोग घूम ही रहे हैं रोड पर। कौन सा यहाँ पर इंडस्ट्री है, फैक्ट्री है, मुझे पता नहीं, लेकिन सभी लोग जो है रोड पर हैं। यहाँ पर सामने में आम दिख गया है, तो हमारी बहन और हमारी पत्नी और उनकी बहन दोनों गई है बात करने के लिए, आम लेने के लिए। देखते हैं कि इस लोग का मोल भाव कैसा होता है और कितना होता है। तिरुत्तनी जाने के क्रम में दो मुख्य कस्बा मिलेगा रास्ते में। पहला है पुत्तूर और दूसरा है नागरी। सामने में पहाड़ का दृश्य बड़ा ही सुंदर लग रहा है और ये आ गया हम लोग का दिन का पहला टॉल। इस टॉल को पार करते हैं, फिर आगे का नज़ारा देखते हैं। I've come so far away from home. There's no way I'm turning back now. My destination is unknown. तमिलनाडु में भगवान कार्तिकेय या सुब्रमण्यम स्वामी को काफी महत्व दिया जाता है, इसलिए वहाँ के लोग जो है सुब्रमण्यम स्वामी का पूजा अर्चना जो है बहुत करते हैं और जगह जगह पर जो है उनका मंदिर या इस तरह का जो है मूर्ति लगाया जाता है, जैसा कि बगल में दिखा है। ये है पुत्तूर। पुत्तूर आंध्र प्रदेश का है। ये आंध्र प्रदेश का ही एक जगह है और इसका खासियत ये है कि यहाँ पर हड्डी प्रॉब्लम या हड्डी टूट जाने से एक विशेष प्रकार का तेल और एक विशेष प्रकार का पट्टी लगाया जाता है, जिससे कि सारे शरीर में जो हड्डियों से रिलेटेड प्रॉब्लम है वो ठीक होता है। इसलिए ये जगह बहुत ही प्रसिद्ध है इस तरह की चिकित्सा के लिए। पुत्तूर కానున్న కళ్యాణంకి మన్నది స్వయంవరం మనోహరం। इस जगह पर ग्रेनाइट और मार्बल का माइनिंग होता है, इसीलिए आप देखिएगा दूर दूर तक जो है खाली पहाड़ ही पहाड़ है और सब बड़े बड़े पत्थरों वाला पहाड़ है। जो ग्रेनाइट का पत्थर या मार्बल का पत्थर आपको दिख रहा होगा। अभी तक हम लोग नागरी पहुंचे नहीं है। इस रूट में मैं पहली बार आ रहा हूँ, इससे पहले मैं कभी आया नहीं हूँ और इस रूट के बारे में मुझे बहुत ज़्यादा जानकारी भी नहीं है। इसीलिए जो है गूगल को देखते हुए, गूगल का सहारा लेते हुए जो मैं जा रहा हूँ तिरुत्तनी कार्तिकेय स्वामी का मंदिर। ये है नगरी। मेरी जानकारी अगर सही है तो ये है फेमस फिल्म स्टार, क्या नाम है, रोजा की कंस्टिट्यूएंसी है। अभी तो शायद वो हार गई है, शायद मुझे ठीक से मालूम नहीं है, लेकिन एक जमाना में वो इसी कंस्टिट्यूएंसी से जो है वो जीती थी। ये सामने में कोल्ड ड्रिंक का कोल्ड ड्रिंक से लोडेड टेलर। ये है तमिलनाडु का
आरटीओ चेक पोस्ट, जिसे कि अभी हम लोग जस्ट क्रॉस कर रहे हैं। यहाँ पर गर्मी अलग लेवल का है। इस तरह का गर्मी भी होता है, ये मैंने केवल सोचा था राजस्थान में ऐसा होता होगा, लेकिन यहाँ पर भी होता है, ये अभी अभी मुझे पता चल रहा है। हम लोग अभी तमिलनाडु में घुस चुके हैं और अभी हम लोग तमिलनाडु में सफर कर रहे हैं तिरुत्तनी में मंदिर के लिए। ये सामने जो दिख रहा है वो सही रास्ता में पहुंच गए हैं दर्शन के लिए। 1.7 km है यहाँ से मंदिर का जो मेन गेट है उसे हम लोग पार कर लिए हैं। తమిళనాడు ఇక్కడే పుష్ప సినిమా షూటింగ్ గుడిది వస్తుంది కదా పుష్ప 1 లో। सामने में पता नहीं क्यों यहाँ पर ड्रॉप गेट रखा हुआ है, इसकी वजह तो मुझे समझ में नहीं आती है। दरअसल यहाँ पर 3 लेवल का पार्किंग है, एक जो निचले स्थान पर है और 2 मंदिर के ठीक पास में है। विभिन्न प्रकार के पार्किंग शायद भीड़ कंट्रोल करने के लिए होगा। हम लोगों ने निवेदन किया कि धूप बहुत ज़्यादा है, साथ ही साथ हमारा जो फिजिकल स्थिति है उसको देखते हुए उन्होंने परमिशन दे दिया कि जाकर आप ऊपर लेवल वाले पार्किंग में पार्क कर सकते हैं अपनी गाड़ी को। तो अब हम लोग चल पड़े हैं गाड़ी को पार्क करने के लिए मंदिर के पास में। यहाँ से बनी मंदिर जो है बहुत नज़दीक हो जाएगा चल के जाने के लिए, यहाँ से ज़्यादा चलना भी नहीं पड़ेगा। लेकिन मैं देख रहा हूँ कि ऑटोज़ भी कुछ आए हुए हैं, साथ ही साथ 2 व्हीलर्स भी बहुत सारा आया हुआ है। पता नहीं इन लोगों को किस तरह से ये परमिशन मिला है। यहाँ पर बहुत सारी गाड़ियों को पार्क किया हुआ है। ये औरत का बच्ची का जो खिलौना है मेरे गाड़ी के नीचे आ गया और लेकर वापस जा रही है। मैं कह रहा था कि इतनी गर्मी होने के बावजूद भी बहुत सारे गाड़ियाँ पार्क है, इसका मतलब है कि बहुत सारे लोग आए हुए हैं, केवल तमिलनाडु के ही नहीं बल्कि और सब प्रांत से भी यहाँ पर लोग आए हुए हैं। यहाँ पर चप्पल रखकर अब हम लोग बढ़ते हैं मंदिर की ओर। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे लोग प्रसाद लेकर आ रहे हैं, लेकिन अभी हम लोग दर्शन नहीं किए हैं। पहले दर्शन करते हैं फिर प्रसाद लेने के लिए आते हैं। हम लोग ऑफिस में पहुँच चुके हैं, जो कि डिफरेंटली एबल्ड पर्सन्स लोग के लिए जो है लोग दर्शन करने के लिए ले जाता है, और हम लोग इंतज़ार कर रहे हैं अपनी पारी का। ये रहा पूरा मंदिर का ओवरव्यू। सामने में आपको गुंबद दिख रहा होगा। ये पूरा एक कोना से वो कोना तक जो है मंदिर का परिसर है, और इसी परिसर में हम लोग को चल के जाना है। चूँकि मुझे काफ़ी दिक्कत है इसलिए लोग कोई व्यवस्था करेंगे ऐसा इन लोग कह रहे थे। देखिए बड़ा भव्य रूप आपको दिख रहा होगा यहाँ पर मंदिर का। ये काफ़ी प्रसिद्ध मंदिर है। मैंने यहाँ पर इसका इतिहास जानना चाहा तो लोगों ने तमिल में बताया, और उसको ट्रांसलेट करना उतना आसान नहीं था मेरे लिए भी, इसीलिए मैंने जो है उस अंश को इस वीडियो में नहीं डाला। ना ही मुझे वो लोग जो बताए थे इस मंदिर के बारे में वो समझ में ही आया। पर इतना ज़रूर समझ में आया कि पलनी के बाद ये कार्तिकेय स्वामी का सबसे बड़ा मंदिर है, जो कि तमिलनाडु में स्थित है। जो गेट है यहाँ पर भोजन आदि की भी व्यवस्था है। अब आ गए हम लोग दर्शन कर कर। अब दर्शन कर कर यहाँ पर जो सामान वगैरह है, मोबाइल वगैरह है, वो सब हम लोग रिसीव कर रहे हैं, और रिसीव करने के बाद हम लोग यहाँ से निकलते हैं। मंदिर का दर्शन कर बड़ा ही आनंद आया, और ये हम लोग का पहला मौका था जब हम लोग किसी कार्तिकेय मंदिर का दर्शन किए हैं। अब हम लोग यहाँ पर ब्लॉग को समाप्त करते हैं। अंत में ब्लॉग का संदेश: धर्म की रक्षा कीजिए, देश से प्रेम कीजिए और स्वस्थ रहिए।